हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब बीपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं और मैंने इसके लिए घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट की ही है। पर मैंने सोचा कि क्यों ना अभी जो हाल ही में बीपीएससी मेंस की परीक्षाएं हुई हैं, तो आपको एक बार क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूं, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बीपीएससी के मेंस की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें जीएस पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। आपको पता होगा मेंस में आपके 5 पेपर होते हैं। मेंस की परीक्षा में आपके 5 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसए, हिंदी और ऑप्शनल पेपर, जिसमें से हिंदी और ऑप्शनल तो आपका क्वालिफाइंग होता है, तो इसकी बात ही नहीं करते। बात करेंगे जीएस पेपर 1, 2 और एसए की। तो इन तीनों की ये तीनों ही पेपर मैं आपको डिस्कस करवाऊँगी। तो आज हम जीएस पेपर 1 देखते हैं। 300 मार्क्स के ये तीनों होते हैं और आपकी जो रिटन की मेरिट होती है वो 900 पर बनती है। उसके बाद 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू एंड देन फाइनल मेरिट आपकी इतनी पर बनती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले आज बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 की। आप देख सकते हैं जीएस पेपर 1 की इस परीक्षा में टाइम आपका 3 घंटे का है और फुल मार्क्स आपका 300 है। तो 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 में आपका सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपका संक्षिप्त टिप्पणियाँ होती हैं। आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बताना होता है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के नहीं होते हैं। आप देख सकते हो कि ए बी सी आपका 8 मार्क्स का है, जबकि डी और ई आपका 7 मार्क्स का ही है। तो आपको क्वेश्चन 1 देखते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। फिर है संथाल विद्रोह, पटना कलम चित्रकला, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला। तो आप देख सकते हो कि बिहार पीसीएस में अब भाई बिहार पीसीएस है तो बिहार से रिलेटेड चीज़ें तो ज़्यादा पूछेंगी। तो इन 5 में से अगर आप देखते हो तो लगभग आपकी ये बिहार की भूमिका, पटना कलम चित्रकला, तो 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको बिहार स्पेशल मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 2 में से एक क्वेश्चन करने हैं, और यानी अथवा, या तो आप ए करिए या तो फिर बी करिए। 2 में से लॉन्ग में आपको लगभग सारे में ही आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है, चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो आपने अब देखो बच्चों, ये जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, आपको ऐसा लगता तो है कि बहुत ही सिंपल है मतलब, लेकिन अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इजी क्वेश्चंस को आप ये सोच के नहीं छोड़ देना कि ये तो इजी है तो मैं लिख लूँगा या लिख लूँगी, नहीं। आपको हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जो ईजी क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादा स्कोर करना है। आपको क्वेश्चंस जो ईजी वाले पार्ट्स होंगे उनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है कि ताकि वो बिल्कुल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें और वो स्कोरिंग बन जाए आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेवार थीं, इनकी आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको ऑप्शंस मिला हुआ है एंड सेम 38 मार्क्स के क्वेश्चन है। बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर भी एक बिहार स्पेशल क्वेश्चन मिल गया। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। तो सेक्शन 1 में भी आपने देखा कि पहला क्वेश्चन आपका कंपल्सरी था, सारे करने थे। सेक्शन 2 में भी ऐसा ही होगा और उसके बाद जो लॉन्ग वाले होंगे उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। तो ये करंट टॉपिक से रिलेटेड है। आपने सेक्शन 1 में देखा कि सेक्शन 1 में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा था, बिहार स्पेशल से रिलेटेड था। अब खंड 2 में या फिर सेक्शन बी में आप देखोगे कि करंट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोमवार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था। ये मेला भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक कैसे है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो तीनों ही क्वेश्चंस अभी तक आपने देखे हैं, करंट से रिलेटेड ही हैं। नेक्स्ट आपको फिर से बिहार स्पेशल मिल गया। बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए। हालांकि अब तो इसको केंद्र ने भी इसके लिए मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा। तो ये सारे के सारे ही क्वेश्चंस आपके करंट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर वाले 38 मार्क्स के क्वेश्चन। उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाइए। तो आपको यूसीसी को डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण वर्तमान में उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन करना था। फिर क्वेश्चन 6 में आपने देखा, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ की चर्चा करें। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने के संभावित फायदे और नुकसान, अथवा भारतीय राजनीति एवं समाज में बढ़ती महिला सहभागिता तथा महिला आरक्षण अधिनियम पर प्रकाश डालना है। तो दोस्तों आपने देखा कि सेक्शन 2 में अगर आप देखें तो मैक्सिमम आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ही थे। एक क्वेश्चन ये अलग था, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो आपको अथवा में से मतलब 2 में से एक ही करना है। तो आपने अगर करंट की सिचुएशंस पर ही अगर आप फोकस करें तो आप खंड 2 आराम से कर सकते हैं। और खंड 3 लगभग 24 क्वेश्चंस आप 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके डीआई से आते हैं जो कि फिक्स होते हैं। तो आंकड़े तो बड़े बड़े हैं ये, हालांकि आपको डरने की बात नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर ले जाना अलाउ था। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो कैलकुलेशंस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन सेक्शन सी में आपका पूरी तरह से डीआई है। तो आपने देखा जीएस पेपर 1 में आपको अगर देखा जाए, स्ट्रेटजी की बात की जाए तो जीएस पेपर 1 में आपको क्या करना है, जीएस पेपर 1 के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री और प्लस बिहार स्पेशल, क्योंकि आपने देखा कि लगभग बिहार स्पेशल ही था, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल पे फोकस करना है। खंड 2 के लिए आपको करंट अफेयर्स की चीज़ें जो आपकी सोसाइटी में चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, लगातार चर्चा में है, जैसे अभी इस समय आप देख सकते हो भारत पाकिस्तान की जो चर्चा चल रही हैं। तो इस तरह की चर्चाएं आप जो हैं काफ़ी महीनों तक, सालों तक होने वाली, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आपका खंड 2 आराम से निकल जाएगा। और खंड जो 3 है सेक्शन सी, तो आपका फिक्स ही है डीआई, तो आपको उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आपने देखा तो जीएस पेपर 1 अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस की तो आपको बहुत ही ईजिली इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अब मैं बनाऊंगी, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके जीएस पेपर 2 की होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी एसए की भी होगी। हालांकि मैं हिंदी और ऑप्शनल पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वालिफाइंग पेपर है बहुत ज़्यादा, उस पर बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 3 ही पेपर को हम माइंड में लेकर के चलेंगे और इनमें भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है, करंट पे ज़्यादा फोकस करना है, और पॉलिटी के तो बहुत डिटेल में नहीं जाना। पॉलिटी के क्वेश्चंस तो केवल आपके घटना चक्र से ही कवर अप हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लो भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे आपको इस तरह की ही सारी वीडियोस मिलेंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।